हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो अपनी रिएक्शंस चल रही थी, हमारी 3 रिएक्शंस हो चुकी थी। क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने? यहाँ तक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तक अपन पढ़ चुके थे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में कैसे रिएक्शन देता है, क्या पढ़ रहे थे अपन? ध्यान तो है ना? हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम, जिसके अंदर कार्बोनिल समूह के ऊपर, कार्बोनिल समूह के कार्बन के ऊपर कौन आके जुड़ता है? कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ लिया होगा आप लोगों ने कि जो कार्बोनिल होते हैं किस तरीके की रिएक्शंस देते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। ठीक है ना? तो इसके अंदर क्या होता है, अब आगे अपन देखते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, या तो कार्बन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज आके जुड़े तो वो नाभिक स्नेही होगा, या फिर कोई जिसके पास लोन पेयर हो तो वो भी आके जुड़ सकता है, वो भी नाभिक स्नेही की तरह ही काम करता है। ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पे एल्कोहल अगर हम जोड़ते हैं, इस पे ये एल्डिहाइड पे जोड़ लो या इस पे जोड़ लो, बात एक ही है। अगर एल्डिहाइड पे जोड़ते हैं तो एसिटिल बनता है, और अगर कीटोन पे जोड़ते हैं तो कीटेल बनता है। यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, इस तरीके से इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहाँ जाएंगे, इस कार्बन पे जाके इस तरीके से जुड़ जाएंगे। फिर जब इसके ऊपर जाके जुड़ेंगे तो ये मैकेनिज्म आप लोगों के है नहीं, लेकिन एक सिंपल सा जो हमेशा होता है, क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन जाके यहाँ जुड़ेगा तो क्या आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या काम करता है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। तो ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो यहाँ पे था OH, उसमें मतलब O माइनस, उस पर जाके H लग जाएगा, तो पहले तो क्या बनेगा, OH बनेगा। फिर दोबारा से जो इसका दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो फिर से अटैक करेगा, और क्या होगा, जो OH है वो उसको प्रतिस्थापित कर देगा, ये जो OR है ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ये रिएक्शन हो जाती है, एसिटाइल बन जाता है। इसके अंदर देखो मैंने थोड़ा सा लिखा है मैकेनिज्म। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए, ये लोन पेयर जो गया यहाँ पे, ये बन गया। इसके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये H यहाँ पर है तो ये आके लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहले बनेगा हेमी एसिटिल। फिर से इसका दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, एक नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा, और इसके पास जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना? तो क्या होता है, ये इस तरीके से इसमें क्या बन जाता है, कीटेल बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन, एसिटिल और कीटेल बनता है। आप लोगों को पता होगा इसका जो काम है ना, ये एसिटिल और कीटेल, हो सकता है नहीं भी पता हो, ये क्या काम आते हैं, रक्षक समूह की तरह काम करते हैं। ये एक तरीके से इन समूहों का क्या करते हैं, रक्षण करते हैं। हम क्या होता है, कई बार हम रिएक्शंस कर रहे होते हैं तो क्या आता है, कार्बोनिल समूह के ऊपर एडिशन रिएक्शन हो जाती है, तो हम चाहते हैं कार्बोनिल समूह के ऊपर रिएक्शन ना हो, ये ना रिएक्ट करे, तो हम क्या करते हैं, इसके अल्कोहल से रिएक्शन करा के इस तरीके से इसके कीटेल और हेमी एसिटिल बना देते हैं, और फिर रिएक्शन हमारी जो हम करवाना चाहते हैं उसका ऊपर एडिशन हो जाता है। और जब हमारा एडिशन हो जाता है तो क्या होता है, जैसे एस्टर पे कराना है हमको, अब एस्टर हो और कार्बोनिल समूह हो तो किस पे जाके जुड़ेगा, कार्बोनिल पे जाके जुड़ेगा। तो अब हम चाहते हैं कि कार्बोनिल पे एडिशन ना हो, इस पे वो एस्टर पे हो, तो क्या होगा, हम इस पे क्या लगा दें, इसके एसिटिल और कीटेल बना दें इसके, तो क्या होगा, उसके ऊपर एडिशन हो जाएगा एस्टर के ऊपर, और फिर जब हमारी रिएक्शन हो जाएगी तो इनको हम हटा सकते हैं आराम से जल अपघटन करके। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्या होता है, अपन इनको कैसे यूज़ करते हैं, रक्षण करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ में इसकी अभिक्रिया कैसे होती है। अमोनिया क्या होती है, आप सबको पता है, NH3 को हम अमोनिया बोलते हैं। अब व्युत्पन्न बना रहे हैं इसका, तो जो अमोनिया है इसमें से H को हटा दें हम, और क्या लगा दें, यहाँ पे कोई भी दूसरा समूह लगा दें। जैसे कि मानो हमने यहाँ लगा दिया OH, हमने यहाँ लगा दिया NH2। ठीक है, इस तरीके से हम इसके अंदर कुछ भी बना सकते हैं, और अमोनिया व्युत्पन्न हम इन्हें कहेंगे। अब इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे किसके साथ में, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में। तो देखो क्या बनता है, देखिए कैसे रिएक्शन होती है अमोनिया के साथ में। माना कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लगा हो, बाकी क्या है, ये कार्बोनिल है। अब इसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं किसी भी अमोनिया व्युत्पन्न की। यहाँ पे मैंने एक जनरल लिख लिया है G, हम बस ये देख रहे हैं कि बेसिक रिएक्शन इसमें होती कैसे है। ये लोन पेयर ये जाके अटैक करेंगे यहाँ पे। ये जो अभिक्रिया है ये अम्लीय माध्यम में होती है। ठीक है, अम्लीय माध्यम में होती है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है उसके ऊपर H+ जाके लग जाता है। ठीक है ना? तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ये लग गया। अब नाइट्रोजन के ऊपर कितने बंध बनते हैं, नाइट्रोजन हमेशा 3 बंध बनाता है, यहाँ पे 4 बंध बन गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इसमें से H+ को हटा देगा। जब H+ को निकाल लेगा तो इस पर क्या आएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा।
ठीक है ना। तो बुक के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है ये, तो कैसे लिखा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, वरना तुम सोचोगे कि NH2 था, NH2 से NH कैसे हो गया, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये भी समझ सकते हो कि यहाँ से H निकल के यहाँ पे लग गया, ओके, है तो एसिडिक मीडियम, ये लगे यहाँ से निकले तो मीडियम में H+ आ गया वापस से, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ में मिलके बाहर निकल जाता है -H2, तो क्या बनता है इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड N और फिर जो भी कोई ग्रुप लगा होगा वो ग्रुप आ जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं, जैसे कि मानो कि हाइड्रोक्सिल अमीन हो, हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH के साथ में रिएक्शन हो और हमने यहाँ पे ले लिया एल्डिहाइड, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या ले लिया मैंने, हाइड्रोक्सिल अमीन, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होनी है, ये लोन पेयर जाके अटैक करेंगे, अरे OH तो बनाया नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, नाइट्रोजन जाके अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, तो क्या बनेगा, ये O नेगेटिव पे तो H जाके लग जाएगा, NHOH। अब ये वाला H इस OH के साथ में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, जब ये बाहर निकल जाएगा -H2O, तो क्या होगा, HR, ये तो निकल ही गया बाहर, डबल बॉन्ड NOH, तो हाइड्रोक्सिलअमीन बन गया एक तरीके से, ठीक है। ये ऑक्सिम बन गया, सॉरी क्या बन गया, ऑक्सिम बन गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं। ये भी एक तरीके से इसका क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। फिर हम वापस से यहाँ से इसका क्या करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वापस से अपना कार्बोनिल ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई एक एल्डिहाइड के साथ। सेम अपन इसके साथ कीटोन के साथ भी कर सकते हैं, एरोमेटिक कोई कंपाउंड के साथ भी कर सकते हैं। एक रिएक्शन और देख लेते हैं इसकी, देखिए इसके बाद में ये क्या है, इसका नाम पता है आप लोगों को, उसका नाम क्या है, हाइड्रेजीन, याद रखिएगा क्या नाम है इसका, हाइड्रेजीन, ठीक है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ अटैक करेंगे और ये यहाँ से यहाँ, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, RC, इजी ना रिएक्शन, तो इसको साथ साथ में प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, NH NH2, ठीक है। अब क्या होगा इसमें से, OH और H बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, RCR डबल बॉन्ड NH2, इसका क्या नाम है, हाइड्रेजोन, क्या नाम है इसका, हाइड्रेजोन। वो क्या था, ऑक्सिम, ये क्या है, हाइड्रेजोन। इसी तरीके से इसका एक डेरिवेटिव हम ले लें तो क्या हो जाएगा, इसका क्या नाम है, फिनाइल हाइड्रेजीन, ठीक है। अब इसके हम रिएक्शन करें, रिएक्शन का पैटर्न तो वही सेम है, याद हो गया होगा आप लोगों को, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, RCROH, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, NH&NH(C6H5। अब क्या होगा पता है ना आप लोगों को, OH और H बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, RCR डबल बॉन्ड NH(C6H5), क्या नाम है इसका, फिनाइल हाइड्रेजोन। ये हो गया फिनाइल हाइड्रेजीन, वो हो गया फिनाइल हाइड्रेजोन, बिल्कुल इसकी तरह, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन यहाँ तक। अब इसके बाद है अपनी कंडेंसेशन रिएक्शन, संघनन। अब आपको कई सारी रिएक्शंस, आपकी नेम रिएक्शंस आएंगी जो आपकी कार्बोनिल कंपाउंड की बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। उनमें से कोई ना कोई रिएक्शंस 1 2 3 कितनी भी आ सकती है, ठीक है ना। तो उनको आपको अच्छे से बिल्कुल ईमानदारी से जब मैं लिखाऊंगी तो हाथों हाथ याद करना है, और फिर जब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो रिएक्शंस पढ़ी जाएंगी तो उनको पुरानी वाली को याद करते हुए चलना है, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेंजोइन कंडेंसेशन से, बेंजोइन संघनन से। आप लोग प्लीज़ याद करिएगा साथ साथ में, ठीक है ना। ये रिएक्शन तो सिंपल थी, समझ में आ गई कैसे हो रही है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, कार्बोनिल कंपाउंड है और उसके साथ में कोई भी आपको दे दिया, अब आपको ये पता करना है कि उसमें से न्यूक्लियोफाइल कैसे निकले, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल या तो नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके पास लोन पेयर होंगे। लोन पेयर की जगह से यहाँ पे जोड़ दो इस कार्बन के ऊपर, इधर इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर दो तो उसके अंदर कहीं ना कहीं से H+ आ रहा होगा। आ रहा है ना समझ में। तो ऐसे रिएक्शन होती है। तो थोड़ा सा रटने के साथ साथ में थोड़ा दिमाग भी लगाना सीखो कि जो मैम कहती हैं हमको उसको किस तरीके से अप्लाई करना है।
ठीक है। अब बस संघनन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन बेंजोइन कंडेंसेशन। देखिए सबसे पहले आता है आपका बेंजोइन कंडेंसेशन। रिएक्शन का पैटर्न वही सेम है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है कार्बन पे, ठीक है, कार्बन पे। ये रिएक्शंस वैसे तो प्रैक्टिस से ही आती हैं, लेकिन इनके जो बेसिक है वो हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं समझाती हूँ आप लोगों को किस तरीके से आप इस रिएक्शन को देखोगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें होता है क्या है। बेंजोइन कंडेंसेशन के अंदर बेंजोइन संघनन में क्या लिया जाता है। सबसे पहले तो बेंजल्डिहाइड के 2 अणु काम में आते हैं, ठीक है, बेंजल्डिहाइड है ये। उसके अलावा हम किसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे KCN लेते हैं। KCN किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इसमें CN- गर्म करना पड़ेगा इसको बीच में अपन को। ये अपन ने मीडियम ले लिया इथेनॉल, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें बनता क्या है प्रोडक्ट, बेंजोइन बनता है, इसको कहते हैं बेंजोइन। अब क्या लिया था हमने, बेंजल्डिहाइड लिया था, बना क्या, बेंजोइन। किसकी उपस्थिति में क्रिया करवाई हमने, पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में कराई, और लिया क्या मीडियम हमने, इथेनॉल वाटर के साथ में, ठीक है। याद रहेगा क्या बोला मैंने, हमने लिया बेंजोइन कंडेंसेशन में BBB, ट्रिपल B, ठीक है। B से हो गया क्या, बेंजोइन कंडेंसेशन, जिसके अंदर लेंगे क्या, बेंजल्डिहाइड, बनेगा क्या, बेंजोइन। ओके, याद रह जाएगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसकी। देखो ये बेंजल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है ना, ये आ गया अपना न्यूक्लियोफाइल। अभी न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाके अटैक करेगा आपको पता है, कार्बोनिल के कार्बन पे, ये लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी बनेगी अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना कैसे बनेगी, देखो भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है आएंगे यहाँ, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करा है इसके अंदर, H+ लिया है, देखो यहाँ पे ये मान के चलो कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें एसिडिक मीडियम हमने लिया है। एसिडिक मीडियम होने की वजह से इसमें क्या होता है, ये जो H है यहाँ से हटके कहाँ आ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर। कारण समझो क्या कारण है इसका, कि ये कार्बन के ऊपर आ गया ऑक्सीजन से हटके। इसका कारण ये है कि जब ये नेगेटिव चार्जेस ऑक्सीजन के ऊपर था तो ये केवल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से स्टेबल हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर ये कार्बन के ऊपर आ जाए, है ना, अगर ये कार्बन के ऊपर आ जाए तो क्या होगा, जब ये यहाँ चला जाएगा, जैसे कि ये बन गया, अब नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, कार्बन पे। तो अब इसकी स्टेबिलिटी चेक करो, एक बार इसकी स्टेबिलिटी चेक करो नेगेटिव चार्ज की, और एक बार इसकी स्टेबिलिटी चेक करो। यहाँ पे तो केवल ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ रहा है, कार्बन के ऊपर। और कार्बन के ऊपर जो है कौन कौन लगे हुए हैं, एक तो बेंजीन रिंग लगी हुई है, एक साइनाइड लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है। ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं। जब 3-3 जने इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। इसकी कितनी सारी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, जबकि यहाँ पे तो केवल ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे तो कोई स्टेबिलिटी फैक्टर भी नहीं लग रहा। केवल ये है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, इसलिए क्या होता है, इसमें अपने आप ही यहाँ से हाइड्रोजन निकल के कहाँ लग जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और कहाँ पे अटैक करेगा, दूसरे अपने बेंजल्डिहाइड, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लिए हैं ना, तो दूसरे वाले के ऊपर ये अटैक करेगा। ये कर दिया, अब क्या होगा, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है या फिर यहाँ पर आए तो ज़्यादा स्टेबल होगा। आप लोग देख सकते हो इस कार्बन के जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, इसको तो केवल एक बेंजीन रिंग ही इसको स्टेबलाइज करेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बेंजीन की कोई अनुनादी संरचनाएं नहीं बनेगी, बस ये इसका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेंजीन के साथ में एक और क्या लगा हुआ है, साइनाइड, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये H अपने आप निकल के कहाँ चला जाता है, इसके पास चला जाता है और यहाँ आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते हैं तो ये साइनाइड बाहर निकल जाता है और ये बन गया अपना बेंजोइन। तो क्या किया था हमने, स्टार्ट बेंजल्डिहाइड से किया था और जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या बना, बेंजोइन बना, ठीक है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी 2 जगह हमने देखी है, मैंने बता दिया यहाँ से ये क्यों बनता है, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप लगे हुए हैं। OH का भी -I इफेक्ट होता है, इसका भी -I होता है, ये भी इसको स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को, है ना। जबकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल ये ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, इनका केवल माइनस ही लग सकता है, लेकिन यहाँ पे तो इसका रेजोनेटिंग -R भी लग जाएगा, है ना। तो ये इसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा।
ओके उसके अलावा कि नेगेटिव चार्ज यहाँ से हट के यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी वही स्टेबिलिटी का फैक्टर आ रहा है, केवल यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी हुई है जबकि यहाँ पे साइनाइड भी लगा हुआ है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये H यहाँ चला जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज उसी पे लगाया जाता है जिसकी वजह से स्टेबल हो रहा हो वो। ओके तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड से बेंजोइन, किसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में इथेनॉल के साथ में, तो ये ध्यान रखना है अपन को मीडियम। ठीक है, अब जब भी अपन नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे तो ये अपन रिपीट करते रहेंगे, बार बार आपको रिवाइज होता रहेगा। क्या था बेंजोइन कंडेंसेशन में, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइन बना था, किसकी प्रेजेंस में लिया था हमने, पोटेशियम साइनाइड के साथ में। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पर्किन रिएक्शन, ठीक है, ये पर्किन रिएक्शन है। पर्किन रिएक्शन में क्या होगा, बेंजल्डिहाइड ही लेंगे। बेंजल्डिहाइड अभी अभी हमने और लिया था कि इसमें बेंजोइन कंडेंसेशन में बेंजोइन लिया था, बना बेंजल्डिहाइड लिया था, बना क्या था, बेंजोइन। यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं, किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब देखो इससे जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सिनेमिक एसिड बनता है। किससे बना, बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एसिड बना। पहले तो सिनेमिक एसिड के स्ट्रक्चर याद कर लो, घोट लो, C6H5CH डबल बॉन्ड CH, ये क्या है, सिनेमिक एसिड। इसके बाद है इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के अंदर देखो क्या होता है, ये क्या है अपना सोडियम एसीटेट, ये किसकी तरह काम करेगा, इसका अपने आप ही डिसोसिएशन हो जाएगा क्योंकि एक सॉल्ट है, एक लवण है, लवण अपने आप ही क्या हो जाता है, टूट जाता है, टूटी फॉर्म में ही रहता है क्योंकि आयनिक अवस्था में रहता है, ये एनायन और ये केटायन। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा बेस का। ठीक है, ये क्या है, बेस की तरह काम करेगा, क्षार की तरह काम करेगा। ये क्या करेगा, इसमें से अम्लीय हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो अम्लीय हाइड्रोजन इनमें से जो है वो कौन सी है, ये वाली। ठीक है, क्योंकि इस पे जो CO समूह लगा हुआ है वो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ से ये क्या करता है, हाइड्रोजन को निकाल लेता है, जिससे क्या बनता है, ये अपना एक न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया। अब ये क्या करेगा, इसके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से इसने करा इस पे अटैक, तो ये क्या बन गया अपना, ये कंपाउंड बन गया। अब क्या होगा भाई इसके अंदर, क्योंकि हमने इसके अंदर जो लिया है वो पानी लिया है साथ में, तो ये जो वाटर है H2O, इसमें से क्या है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, H, ये लग गया H। जब OH लगता है तो पास वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन होता है तो अपने आप ही इसमें अगर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी हो रही हो तो क्या होता है, इसमें से वाटर बाहर निकल जाता है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या आ रही है, बेंजीन रिंग आ रही है, जिसमें क्या हो जाएगा, अगर डबल बॉन्ड आएगा साथ में तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ जाएगा बेंजीन रिंग के, है ना। तो क्या होता है, इस तरीके से यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और ये क्या बन गया अपना, डबल बॉन्ड आ गया। अब हम इसका क्या करें, जल अपघटन कराएं। जल अपघटन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, एस्टर समूह लगा हुआ है एक तरीके से। तो एस्टर समूह का जब जल अपघटन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे तो आएगा H और यहाँ आएगा OH, तो ये निकल जाएगा बाहर, CH3COOH एसिड, और साथ में ये आ जाएगा अपना कंपाउंड, क्या बन जाएगा, ये सिनेमिक एसिड। मुश्किल था क्या भाई, मुश्किल तो नहीं है, पर बड़ी बड़ी मैकेनिज्म दिखेंगी अब तो, कुछ टाइम तो ऐसे ही दिखेंगी। ठीक है, तो इसको यादत में डाल लो। हमने सबसे पहले पढ़ा बेंजोइन, अब हम पढ़ रहे हैं पर्किन। पर्किन में क्या लेते हैं, वही बेंजल्डिहाइड ही लेते हैं, लेकिन साथ में क्या लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, और क्या लेते हैं, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या काम करता है, इसमें से इसका H3COO- जो है इसमें से हाइड्रोजन को निकाल लेता है, जिससे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। फिर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर। अब क्या होता है, ये बन जाता है, फिर वाटर में से H यहाँ लग जाता है, और जैसे ही H लगेगा तो पास वाले कार्बन पे से हाइड्रोजन के साथ में H2O बाहर निकल जाएगी, ये बन गया। अब इसका जल अपघटन होता है तो सिनेमिक एसिड बन जाता है। हो गया, आगे देखो।